वैल्यू सबको पता थी वैसे तो हम थर्ड राउंड आईपीओ का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आईपीओ का थर्ड राउंड $11,000 उसकी वैल्यू है। तो अगर कोई इसे परचेज करना चाहे परचेज कर सकता है। ई कैश से करना चाहे तो 80% ई कैश एंड 20% यूएसडीटी से कर सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ मेच्योरिटी की बात को अंडरस्टैंड करें, बाकी चीजों को अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन करें अपने दिमाग से कि अगर आप एमएसवी में मेच्योरिटी लेके जाना चाहते हो तो आईपीओ के थर्ड राउंड में आप मेच्योरिटी ले सकते हो। थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद जो भी उसका ग्रोथ होगा जैसे होगा तो उसका मेच्योरिटी फिर उस तरीके से आप ले पाओगे। ये एक ऑप्शन है, फोर्स नहीं है। पहली चीज तो मल्टीपल ऑप्शन है। तो ऑप्शन सुने क्या क्या है और उसके बाद जो आपको सही लगे उसमें आप अपनी मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले एमएसवी का ऑप्शन है। एग्जांपल के तौर पे उस एमएसवी में अगर आप आईपीओ के थर्ड राउंड का इनिशियल पार्सल ऑफर के जिसमें पार्ट ऑफ पार्सल्स भी हैं तो $100 से लेके कोई भी अमाउंट जो एक्स अमाउंट है उसकी 11,000 वैल्यू है तो आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन हो गया एमएसवी का। दूसरा ऑप्शन हो गया रीस्टेक का। तो आप रीस्टेक भी कर सकते हो। तो रीस्टेक जब आप अगर आपने रीस्टेक के बटन को दबाया तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब वो रीस्टेक का स्टेक होने के लिए ऑप्शन जाएगा तो जो 50-50 का पैरामीटर है वो एग्जीक्यूट होगा वहां पे कि 50% आपका ये वाला यूज होगा बैलेंस और 50% यू नीड टू पे यूएसडीटी। आपकी चॉइस है, आपने जाना है कि नहीं जाना। मैं फिर कह रहा हूँ ये चॉइसेस हैं आपके पास, फोर्स नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर हमने री इन्वेस्ट करना है। तो री इन्वेस्ट करना है तो अगर आप जाना चाहते हैं अनदर पैकेजेस के ऊपर जहां 50-50 इंप्लीमेंटेशन है वहां 50-50 और जहां 100% आपका ई कैश यूज होता है वहां पर आप इस बैलेंस को अपने मेच्योरिटी बैलेंस को 100% यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स द सेकंड ऑप्शन रीस्टेक। थर्ड ऑप्शन क्या है? दैट ऑप्शन इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सबसे पहले जब हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया था तो हमने 80-20 का वहां फॉर्मूले को इंप्लीमेंटेशन किया था कि 80% आपके बैलेंस को कंसीडर किया जाएगा, 20% यूएसडीटी आपको पे करना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात यहाँ पर यह है कि अब 80-20 वाला फार्मूला नहीं है, आप 100% बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हो। नो नीड टू पे एनी सिंगल यूएसडीटी। और जो भी उसका विड्रॉल का टर्म्स है उस स्पेशल फॉरेक्स के ऊपर फिर एक आपको अलग से मीटिंग दे दी जाएगी जिसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप विड्रॉल कैसे कर पाएंगे और क्या सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडर है, ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करना जानता है, इसके अंदर हम आपके बिहाफ के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जो ट्रेडर है वो बैलेंस ट्रेड कर सकता है, उसको 100% उसका बैलेंस मिल जाएगा और वो उस 100% बैलेंस से अपनी ट्रेडिंग ओपन कर सकता है। नो नीड डू एनी, मतलब कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो ऑप्शन हमारे कंप्लीट हुए। पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन अपने दिमाग से निकाल दे, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होंगी। जो कंडीशंस मैं आज आपको बता रहा हूं यही आज से लागू हैं, यूं समझ के चलना है आपने। पहले क्या था क्या नहीं था छोड़ दे सारी चीजें। तो पहली चीज होगी आप एमएसवी के आईपीओ 3 में पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, आपकी चॉइस है। दूसरा, आप फोरेक्स में जाना चाहें जा सकते हैं, 100% बैलेंस के साथ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रीस्टेक में जाना चाहते हैं जैसे प्रो 1 प्रो 2 100% रीस्टेक होता है कैसे, तो आप अपना बैलेंस 100% रीस्टेक कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अगर आप उन पैकेजेस में जाते हो जहां 50-50 इंप्लीमेंट है तो वहां पर आपको 50% ये बैलेंस एंड 50% यूएसडीटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अगर आप यूएसडीटी के अंदर अपनी मेच्योरिटी चाहते हो तो इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना होगा, एक्सचेंज के ऊपर अपना केवाईसी बनाने के बाद, एक्सचेंज हमारा कल लाइव, मतलब केवाईसी ओपन है, बाकी एक्सचेंज कल लाइव हो जाएगा। रात में भी हो सकता है। आप ये मान के चले कि कल हम इसका ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हम इसका ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो केवाईसी ओपन है, केवाईसी सभी लोग कर लें सबसे पहली चीज। तो केवाईसी आप सभी लोग कर लें तो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, कल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट वहां पर देखेगा वहां से आपने एड्रेस उठाना है और वो एड्रेस आपने मेच्योरिटी वॉलेट में फेच करना है, वो आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने वो एड्रेस उठा के यहाँ डालना है। आपका जो भी आप एड्रेस उठा के यहाँ फेच करोगे तो जब आप यहाँ से मेच्योरिटी, वहां पर ऑप्शन आएगा ट्रांसफर टू मेच्योरिटी, ट्रांसफर टू एक्सचेंज, तो वो एक्सचेंज पे ट्रांसफर हो जाएगी और एक्सचेंज पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप यूएसडीटी में उसका विड्रॉल ले सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप मेच्योरिटी का फोर्थ ऑप्शन, मेच्योरिटी ट्रांसफर टू एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा तो वो उस ऑप्शन पे आगे आपको एड्रेस फेच करना होगा।
क्योंकि एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी बनेगी, तो एक्सचेंज पे जो आपने वॉलेट बनाया अपना, उसका एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप वो एड्रेस डालोगे, आपका टीएसवी का और एक्सचेंज का एक कम्युनिकेशन बन जाएगा। और ब्रिज ब्रिज क्या करेगा? आपका वो एड्रेस होगा जिससे वो कम्युनिकेशन बनेगा। अब आपका कम्युनिकेशन बन गया, फिर उसके बाद आप टीएसवी से बैलेंस ट्रांसफर करोगे, वो आपका एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट करेगा और एक्सचेंज में आप उसका विड्रॉल ले पाओगे। जो एक्सचेंज की लिमिट है वो नॉर्मल कॉर्पोरेट लिमिट है, जैसे और एक्सचेंजेस है वैसे ही हमारी लिमिट है। तो ये चीज क्लियर होगी कि फोर्थ ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रांसफर करके आप अपना यूएसडीटी में विड्रॉल ले सकते हो, आपकी चॉइस हो गई। अब वहां पर आप एमफेब लेना चाहो या और, ये अभी ऑप्शन नहीं होंगे, अभी आपको विड्रॉल के ऑप्शन होंगे। और अगर जो बाकी हम ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, अब डेवलपमेंट एक्सचेंज चल रही है तो आपको पता है बीटा वर्जन है, हर रोज नए नए अपडेट्स होंगे, तो नए नए ऑप्शन आएंगे आपके पास। मगर वो ऑप्शन फोर्स नहीं होगा कि आपने करना है, वो आपकी चॉइस होगी। तो एक तो होता है कि फोर्सफुली करना, एक चॉइस के साथ करना, तो चॉइसेस होंगी आपके पास। अदरवाइज यूएसडीटी इज द लास्ट ऑप्शन। अब यूएसडीटी में विड्रॉल ले एंड दैट्स इट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी मैच्योरिटी जो स्टार्ट हुई, जैसे अक्टूबर के अंदर हमने मैच्योरिटी अपना, सॉरी, हमारा अप्रैल से, जिन लोगों का अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो अक्टूबर से हमारा जो मैच्योरिटी था वो आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो, अब क्योंकि अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये जो पिछले 5-6 महीने का जो पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक्सचेंज की वेट थी। तो इस दौरान दो चीजें हुई। कुछ लोगों ने पार्सल्स में अपना बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, कि हम पार्सल्स के आईपीओ राउंड 2 में कर लिया कई लोगों ने, है ना। तो भी उसका भी हम ग्रोथ लेंगे। तो मैं पार्सल्स की मैच्योरिटी का भी बता रहा हूं आपको, कि जिन्होंने पार्सल्स में मैच्योरिटी को ट्रांसफर कर दिया था, जिन्होंने मैच्योरिटी पार्सल्स ले ली थी, आई इनिशियल पार्सल ऑफर सेकंड राउंड में ले लिया था, उनका कैसे चलेगा। पहले जिन्होंने नहीं लिया था उनका बताता हूं, जिनका बैलेंस स्टिल टीएसवी में है, जिन्होंने उसको कहीं ट्रांसफर नहीं किया और उनकी मैच्योरिटी टीएसवी में आ गई है, पहले उनका बताता हूं। तो अब आपका टीएसवी में जो मैच्योरिटी है, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हम मंथ वाइज उठा रहे हैं। तो जो पिछले 7-8 महीने का कोलैबोरेशन है, हमारी कोशिश है कि अगले हम 3 से 4 महीने में पिछले जो 7-8 महीने का यूएसडीटी के शेप वाला जो पेंडिंग रह गया सारा जीरो करेंगे। तो जीरो करने के लिए हमने उसमें लिमिट्स के साथ किया। तो सबसे पहले 1.0 2.0 की जो मैच्योरिटी है उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है लिमिट के साथ। तो 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में 1.0 2.0 को खत्म कर दिया जाएगा। तो अक्टूबर में जिसका भी अकाउंट पेड हुआ, पहले उसका 2-3 इंस्टॉलमेंट में, देन नवंबर दिसंबर, तो अगले 3-4 महीने में यूं मान के चले कि पिछला जो 6-7 महीने का बर्डन है सारा जीरो करेंगे हम। तो ये सारा का सारा, अगर कहीं एक्सचेंज ट्रांसफर की बात करो जिनको इन शेप ऑफ यूएसडीटी चाहिए, तो हम ये सारा यूएसडीटी कंप्लीट कर देंगे। तो मेच्योरिटी यूं मान के चलें कि आपके को अभी मेच्योरिटी वॉलेट दिखना शुरू हो गया है, कल तक और अपडेट्स आएंगे और परसों तक उसको हम फंक्शनल कर देंगे। तो आपका मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज हमारी तरफ से रेडी है। तो आपको जो भी लिमिट होगी, जो भी लिमिट है 1.0 2.0 की, फिर इसी तरीके से 3.0, फिर 4.0, फिर 5.0 एंड दैट मींस फिनिश, फिर मैच्योरिटी फिनिश कर देंगे हम सारी की सारी। सो ये सारी विद लिमिट्स जो होंगी, ये सारी की सारी आपको जो लिमिट है आपके वॉलेट पे रिफ्लेक्ट करेगी, मैच्योरिटी वॉलेट पे, कि आपको आज की लिमिट क्या मिली है। अब मैच्योरिटी ऑप्शन ओपन हो गया है ट्रांसफर टू एक्सचेंज, तो अब आपको कितनी लिमिट मिली है। तो ये मत सोचना कि लिमिट बिल्कुल ही बहुत कम होगी, ऐसा भी नहीं है। और जो छोटे पैकेज है उनमें तो ये मानो कि 1 टाइम 2 टाइम में पैकेज ही खत्म कर देंगे, दैट मीन्स उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो द पॉइंट इज, एक जेन्युइन लिमिट के साथ जो हम लोगों ने डिसाइड किया, आपको पैकेज पे दिखेगी कि मेरे पैकेज की ये लिमिट है, मैं इतना अपना यूएसडीटी में ट्रांसफर करूं एंड दैट्स इट। और अपने ट्रांसफर करके 2-3 बार के ट्रांसफर करके अपना पैकेज फिनिश कर दिया अपना। तो इस तरीके से आपका मैच्योरिटी एग्जीक्यूशन जो है जोर शोर से चल रहा है। एक्सचेंज, अब बात रह गई है
कि क्योंकि मैच्योरिटी सबको पता था ऑन एक्सचेंज है, क्योंकि मैच्योरिटी एक्सचेंज पे जितने वॉलेट्स बनेंगे, एक्सचेंज का वॉल्यूम बनेगा, एक्सचेंज के होल्डर्स भी बढ़ेंगे। तो ये बात तो हमने 4 महीने पहले ही कह दी थी कि एक्सचेंज के ऊपर ही मैच्योरिटी एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एक्सचेंज के ऊपर जो कमिटमेंट थी उसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। आप कल एक्सचेंज लाइव हो जाएगी, बट केवल